हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे कंप्लीट डिटेल में। हर एक पॉइंट उसका हिंदुस्तान यूनिलीवर का, चाहे यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट हो, चाहे बैलेंस शीट हो, सारी की सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करते रहिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो फाइनेंशियल हैं उसको। सबसे पहले यहाँ पे हम एपिक पेन ले लेते हैं ताकि यहाँ पे चीजें आपको बताते रहें और आप समझाते रहें। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी करेंटली ट्रेड हो रहा है 2394 के आसपास। मार्केट कैप यहाँ पे 5,62,518 करोड़ के आसपास है। इसने हाईएस्ट जो लेवल बनाया था वो यहाँ पे 2770 का बनाया था। लोवेस्ट जो यहाँ पे इसने लेवल बनाया वो 2347 का बनाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो यहाँ पे करीबन 55 के आसपास चल रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 26 के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20.5 के आसपास है। डिविडेंड यहाँ पे 1.5% के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आउट करता है अपने शेयर होल्डर को। और फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू आपको 1 दिखाई देगी। ये बेसिक डिटेल सभी को पता होती हैं। अभी यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। अब चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे अगर प्राइस देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्राइस है वो यहाँ पे अपने मतलब हाईएस्ट लेवल जो था 2700 समथिंग बना था, उससे यहाँ पे एक साल के लोवेस्ट लेवल पे प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये देख सकते हो। और ये चीज तो छोड़ो, अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की भी बात करें पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 साल का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, जो मीडियन है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, वो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 65 के आसपास निकल के आ रहा है। अभी यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो यहाँ पे 55 चल रहा है। करीबन यहाँ पे 10 पॉइंट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो में यहाँ पे डिफरेंस है। करीबन 20%, अगर परसेंटेज में बात करें तो 18 से 20% का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में डाउन है। यानी अर्निंग ज्यादा हो रही है, प्राइस यहाँ पे स्टॉक प्राइस भी कम है। यानी 20% यहाँ से प्राइस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी ये मतलब पिछले 5 साल के एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये आ पाएगा। तो स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यू दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम आ जाते हैं पीयर्स में। पीयर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद कोलगेट पॉलिलीवर है यहाँ पे। ये भी देख सकते हो, इसका जो मार्केट कैप है ये समथिंग 69,000 करोड़ के आसपास है। तो वो चीज भी यहाँ पे देख सकते हो। पीएनजी हाइजीन है, जिलेट इंडिया है, तो ये इनके पीयर्स कंपेयर मतलब जो कंपनी है वो है। प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं क्वार्टर वाइज भी और ईयर वाइज भी, हम दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वार्टर वाइज देख लेते हैं। जो इनकी सेल्स है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट दिसंबर क्वार्टर में जो सेल्स है थोड़ी सी डाउन हुई है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं हुई है, यहाँ पे एकदम फ्लैट ही है, थोड़ा सा डाउन हुई है, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा कम है, ये देख सकते हो। और डिप्रिसिएशन इनका जो है वो यहाँ पे बढ़ गया है, 313 करोड़ के आसपास हो गया है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन भी, लास्ट ईयर के कंपैरिजन भी। अगर नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। 2508 करोड़ के आसपास यहाँ पे दिसंबर 2023 का प्रॉफिट आया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पे 2667 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया था। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इन्होंने टैक्स भी यहाँ पे पिछले क्वार्टर से ज्यादा पे किया है, तो वो इम्पैक्ट भी यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ईयर वाइज रिजल्ट की। तो ईयर वाइज रिजल्ट में हम आ जाते हैं। ईयर वाइज भी अगर आप देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ट्रेलिंग 12 मंथ में। डिप्रिसिएशन यहाँ पे 1137 करोड़ की जगह 1187 करोड़ आया है। टैक्स इन्होंने जो पे किया है 25% के आसपास, 27% के आसपास, तो वो यहाँ पे बराबर पे हो रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करिए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे मार्च 2023 का जो ईयर फाइनेंशियल ईयर इनका खत्म हुआ था 23 का, उसमें नेट प्रॉफिट जो आया था 10,143 करोड़ के आसपास आया था। और ट्रेलिंग 12 मंथ में जो नेट प्रॉफिट आया है 10,322 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जंप
इस साल यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा है जो ट्रेलिंग 12 मंथ बता रहा है। बट उसके पहले अगर बात करें जाए 22 के कंपेरिजन में, 21 के कंपेरिजन में, 20 के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है काफी ज्यादा है, तो इस चीज को भी यहाँ पे देखना चाहिए। बट शेयर प्राइस में यहाँ पे इजाफा उतना ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट इनकी कंटिन्यूअसली यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पे इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ गया है, 50,129 करोड़ के आसपास इनका रिजर्व हो गया है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी यहाँ पे इनके अच्छे खासा यहाँ पे अमाउंट है, यानी ये बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। बोरोइंग यहाँ पे इनके पास ज्यादा नहीं है, इसके कारण यहाँ पे इनको इंटरेस्ट जो पे आउट करना पड़ता है वो यहाँ पे बहुत कम है। तो इनका जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कम नहीं होता, इंटरेस्ट में यहाँ पे बहुत कम पे करते हैं। इसी कारण से इनका जो प्रॉफिट है जो भी आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्स पे करने के बाद इनका नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चल रहा है, कैश फ्लो अगर आप देखोगे कैश फ्लो ठीक ठाक है। रेशियो इन्वेस्टर अगर आप देखोगे, इन्वेस्टर में यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग यहाँ पे 62% प्रमोटर के पास है, और बड़े प्लेयर के पास यहाँ पे FII के पास ज्यादा माल पड़ा हुआ है, अच्छा खासा 13.65%। DII के पास यहाँ पे 12% माल पड़ा हुआ है, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो अगर होल्डिंग आप चेक करोगे तो यहाँ पे करीबन 12% के आसपास माल पब्लिक के पास ही पड़ा रहता है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में भी, और अगर कभी बाई द वे डिप आता है तो ये ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और है, आप जितना ज्यादा यहाँ पे एफर्ट डालते जाओगे सीखने में और लर्न करने में, उतना ज्यादा आपको आगे चल के बेनिफिट होने वाला है। जैसे ये जो स्टॉक था, ये स्टॉक को उस टाइम पे पकड़ना चाहिए जब ये नीचे के लेवल पे चला गया था, अच्छा खासा नीचे के लेवल पे चला गया था, कोविड लेवल के भी नीचे चला गया था। ये करीबन 2000 के आसपास आ गया था 52 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, फिर से ये जा रहा 52 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में। तो ऐसे जो मौके हैं, ऐसी जो डिप है, वो यहाँ पे कभी भी बड़े प्लेयर नहीं छोड़ते हैं। तो हम रिटेलरों को भी ये चीज समझना चाहिए, और ये चीज अगर समझोगे कैसे, जब ये चीज खुद आप एनालाइज करने लगोगे, ये चीज सीखने लगोगे, जब ये चीज सीखने लगोगे तो खुद इन सब चीजों को अपने आप इम्प्लीमेंटेशन अपने पोर्टफोलियो में करने लगोगे। तो उस चीज पे भी यहाँ पे ध्यान देना है। और जो भी डाउट हो, जो भी चीजें अगर ज्यादा जानना चाहते हो तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की रेटिंग पढ़ सकते हो, क्रेडिट रेटिंग कैसी है जो कंपनी अनाउंस करती है वो भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।